दोस्तों बिहार पंचायत चुनाव 2026 में होना है, वो आप तो जानते ही हैं, जो कि एकदम ज़्यादा समय नहीं है। दोस्तों यदि आप बिहार के हैं और वार्ड सदस्य के चुनाव लड़ना चाहते हैं या समाज में एक अनुभवी व्यक्ति बनना चाहते हैं, जानकार बनना चाहते हैं पंचायत से संबंधित, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इस वीडियो में आपको बताया हूँ कि वार्ड सदस्य का चुनाव कैसे होता है और इन्हें कितना पैसा मिलता है, क्या क्या अधिकार मिलता है, सारे चीज़ आपको एकदम कुछ ही समय में आपको सब चीज़ बताने की कोशिश किया हूँ। जैसा कि पिछले कई वीडियो आपने देखा होगा तो बहुत तरह के आपको जानकारी स्पष्ट रूप से मिला होगा। तो हमारा आदत यही है कि जो भी वीडियो मैं बनाता हूँ तो उसमें विभिन्न प्रकार की विशेषताओं से भरा पड़ा रहता है, किसी प्रकार की झूठी खबर नहीं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखने की कोशिश कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि वार्ड सदस्य का गठन कैसे होता है। तो आपको बता दें कि बिहार में वार्ड सदस्य का गठन प्रत्येक 500 लोगों की आबादी पर किया गया है। दोस्तों यह गणना वोटर लिस्ट में मौजूद नाम के आधार पर किया जाता है। जैसे कि आप जानते हैं कि एक वार्ड में आबादी तो लगभग हज़ारों की संख्या होता है, लेकिन वहाँ पर वोटर लिस्ट में नाम के आधार पर तय किया जाता है कि 500 आबादी होनी चाहिए। दोस्तों प्रत्येक वार्ड में वोटर की संख्या भिन्न भिन्न हो सकता है। जी हाँ, क्योंकि जब से ये वार्ड सदस्यों का गठन किया गया है तो उस समय से कोई वार्डों में ज़्यादा जनसंख्या बढ़ा है और कोई में कम जनसंख्या बढ़ा है। इसलिए कहीं कहीं 300 या 400 भी वोटर हो सकते हैं और या कहीं कहीं 600 या 700 800 भी वोटर हो सकते हैं। दोस्तों वार्ड सदस्यों की सैलरी की बात करें तो 2021 में पंचायत के चुनाव के समय वार्ड सदस्यों की सरकारी का वेतन 500 रुपये प्रति माह था और 2021 के बाद से यह वेतन 2 बार बढ़ा। जी हाँ, 2 बार बढ़कर 800 रुपया और फिर वर्तमान में 1200 रुपया हो गया। दोस्तों इसके अलावा नल जल योजना से भी वार्ड सदस्य की कमाई होती है। अब सवाल है कि वार्ड सदस्य किसे वोट दे सकेंगे। तो दोस्तों आपको बता दें कि उप मुखिया के चुनाव में भी वार्ड सदस्य वोट देते हैं और कैसे चुनाव होता है आगे बताएंगे आपको हम। लेकिन इस चुनाव में भी पैसे की कुछ कमाई होती है वार्ड सदस्य का। जैसे ही इन लोग जीतते हैं उसी समय उप मुखिया का चुनाव होता है। इसके अलावा बिहार विधान परिषद के चुनाव में भी वार्ड सदस्य वोट दे सकते हैं। एमएलसी के चुनाव जो आप जानते हैं उसी के चुनाव में ये वोट देते हैं और इन लोग का भी अच्छे रकम कमाई हो जाती है। दोस्तों वार्ड ही उप मुखिया बनते हैं। जी हाँ, अब कैसे बनते हैं तो ये आपका प्रोसेस बताते हैं कि वार्ड सदस्य कैसे उप मुखिया बनते हैं। तो ग्राम पंचायत में चुने गए कुल वार्ड सदस्यों में से कोई एक उप मुखिया बनता है, जो कि अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है। ऐसे तो वार्ड सदस्य वैसे प्रत्यक्ष रूप से चुनाव में जीतते हैं जो जनता वोट देती है, लेकिन उप मुखिया का चुनाव जो है से जनता वोट नहीं देती है, बल्कि कोई वार्ड में ही यानी कि किसी वार्ड को वोट देते हैं। जैसे देखिए इसके लिए चुनाव होता है और जिसमें किसी एक वार्ड के आधे से अधिक वार्ड सदस्यों का वोट मिलने पर वह उप मुखिया बन जाता है। जैसे कि किसी पंचायत में माना कि 13 जो है से वार्डों की संख्या है, तो उसमें से माना कि 2 खड़ा हुए, तो उसमें से यदि 13 को में से 7 को जिसे वोट मिल गया वार्डों का, तो वो बन जाता है उप मुखिया, अब बाकी जो है से हार जाता है। अब सवाल है कि यदि आप वार्ड सदस्य बनने के लिए कोशिश किए होंगे या किसी को बनाना चाहते होंगे, इसके लिए क्या हो गया है। तो दोस्तों बता दें कि भावी उम्मीदवार की उम्र कम से कम 21 वर्ष होना चाहिए और कैंडिडेट के मूल रूप से बिहार के निवासी हो। आपके वार्ड में उम्मीदवार के लिए महिला के आरक्षण की संभावना 50% है, यानी कि पूरे बिहार में 50% आरक्षण है, तो जाहिर सी बात है कि वार्ड के चुनाव में भी 50% आरक्षण रहेगा। तो दोस्तों अगर कोई महिला जो है से आपके यहाँ है और चुनाव लड़ना चाहती है और बिहार के नागरिक नहीं हैं, दूसरे राज्य के हैं, तो फिर आपको परेशानी बढ़ सकती है। अब सवाल है कि आखिरकार नॉमिनेशन करने के दौरान क्या क्या कागजात लगता है, तो कुछ ही समय में आपको एकदम क्षण भर में बताने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, कैसे कि नाम निर्देश पत्र यानी कि फॉर्म मिलता है आपको वहाँ, जिस समय आप नॉमिनेशन करने जाते हैं। तो पंचायती राज अधिनियम की जानकारी के संबंधित शपथ मिलता है वहाँ पर, और मतदाता सूची में नाम अंकित होने पर संबंधित शपथ पत्र मिलता है। आपराधिक मामलों की जानकारी आपको देना होता है, यानी कि पिछले कई सालों से आपके साथ क्या क्या बीता है, किस प्रकार से आपके साथ झगड़ा हुआ है, कहाँ पर क्या केस कैसल हुआ है, सारी चीज़। इसके अलावा आप कितना शैक्षणिक योग्यता आपके पास है, कितना पढ़ाई लिखाई किए हैं, इसकी जानकारी, और आपके पास कितना संपत्ति है, ये सब जानकारी आपको देना होता है। इसके अलावा अभ्यर्थी का बायोडाटा होना चाहिए और नाज़िर रसीद यानी कि निरीक्षक यानी कि आपके जो जानकार हैं, जो आपके बारे में जानते हैं, वो गवाही रूप से, और मूल जाति प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। और इसके अलावा अभ्यर्थी का 2 पासपोर्ट साइज के फ़ोटो होना जरूरी है। वैसे तो वार्ड उम्मीदवार के लिए चुनाव चिन्ह आप जानते ही होंगे, अगर यदि आप चुनाव लड़े होंगे या चुनाव लड़वाए होंगे तो, क्योंकि दोस्तों इनके लिए 20 को चुनाव चिन्ह निर्धारित किया गया बिहार में, जिनमें से पीपल का पत्ता, चश्मा, टेबल फैन, दीवार घड़ी, स्कूटर, आम, चम्मच, घड़ा, कुल्हाड़ी, बकरी, रोड लोरर, नाव, कार, तबला, तितली इत्यादि। तो दोस्तों यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, और हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं हमेशा पंचायत से संबंधित वीडियो लाते रहता हूँ। बस इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।